हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट, रीट, सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में आपको बताना ज़रूर है आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का ये है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हूँ, वह है पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। मादक द्रव्य होता है डियर ड्रग्स, ठीक है। तो जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा, यानी जो बच्चा 8th में है या वो क्या करता है, मतलब जो 5th 6th का जो वर्क है उसको करने में भी वो असमर्थ है, तो ये ना मेंटली रूप से रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से मंद बालक ये होते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। अगला है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग करना, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में, रीट में पूछे जाते हैं डियर। तो यहाँ पर आंसर क्या से हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए हम विशेष स्कूल की व्यवस्था करेंगे या उनको हम अलग कर देंगे या उनके लिए कोई एंट्रेंस, एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस उनको देना होगा, ये भी हम नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों हैं, यानी जो एजुकेशनल ट्रिप होते हैं, यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, या भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो थर्ड में आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डियर हमारा कि इससे जो है क्या होता है, एजुकेशनल ट्रिप से, भ्रमण के स्थान से जब बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं और उससे जो ज्ञान मिलता है उनको, वो परमानेंट होता है, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है 12, वास्तविक आयु 8 इंटू 100। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 150, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है खेल और मनोरंजन नीति, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना व नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य जो है वो है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। बी आंसर सही है। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। सी आंसर बिल्कुल सही है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका या उनका विषादग्रस्त व्यवहार।
तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, यहाँ पर आपको करना है फिल। संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, ज्ञानात्मक, भावात्मक या शारीरिक क्षमता। तो इन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणात्मक और भावात्मक। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन या ये सभी? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। आर्गूमेंट बच्चा करने लगता है, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ जाती है, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, तो ये है 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टॉयलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा टॉयलर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वावस्था हेतु? तो सीखने की खेल विधि यानी प्ले मेथड से बच्चों को सिखाना, तो ये है बाल्यावस्था हेतु। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची या ये सभी? तो 14 में आंसर सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन या ज्ञान का निर्माण। तो बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग? तो यहाँ आंसर सही होगा सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। सी आंसर सही है। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ये पहली स्टेज है जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। तो ए आंसर सही है। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई भी नहीं। तो शैशवावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अक्षम विद्यार्थियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो असत्य है वो है ए और बी दोनों। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में यानी लैब में उपयोग आने वाली जो विधियां हैं, परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि। ए आंसर बिल्कुल सही है। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है 14 साल की लड़की है लेकिन काम वो 6-7 वर्ष के बच्चे की तरह करती है। मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवांशिकता या कुपोषण, तो वो मेंटली रिटार्डेड है ना, मेंटली प्रॉब्लम है उसको। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मानसिक अक्षमता।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषत बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत निदान विधि में जो दुर्बल बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके कारणों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफ़र फॉर लर्निंग कहलाता है डियर कि आप कोई भी चीज़ सीखते हो उसका हम अदर सिचुएशन में यूज़ करना, उसको प्रयोग में लाना, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर, अंतराल मापनी। बी आंसर सही है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आंकलन, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए और बी दोनों, मूल्यांकन भी है और आंकलन भी। क्लियर। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपरोक्त सभी। तो 25 में आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी करना और व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार उनको गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। ठीक है डियर, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है डियर, डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों में करता है, तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। इस परीक्षण के माध्यम से जो कमज़ोर बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनको अलग करता है, मतलब उनमें डिफरेंस करता है। क्लियर। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रसित है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान या हीनता की भावना। तो आंसर सही होगा। देखिए, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रसित है यानी फिजिकल डिसेबल है, तो उसमें हीनता की भावना जो है उत्पन्न होगी, वो खुद को हीन समझेगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। बालकों में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान या सब अध्ययन। तो यहाँ मोटिवेशन सही आंसर होगा कि बच्चे जो उस एक्टिविटी को रेगुलर करें और इंटरेस्ट क्रिएट हो उनमें। तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? वो है मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है, ये आपका क्विज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखना है क्विज़ आंसर और जो भी आपका आंसर्स होगा वो आपको लिखना है 29 और फिर आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान होता है, व्यवहार में चेंजेस तो आते ही हैं क्योंकि लर्निंग इज़ चेंज ऑफ बिहेवियर, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिले और खुद को हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाओ। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है डियर, डी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।